जिसकी वजह से कल मुझे बनारस पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जलसे वाले तो बेचारे बहुत इसरार कर रहे थे कि मैं रुक जाऊं, लेकिन ये मेरा मसला था, मेरी मजबूरी थी, जिसकी वजह से मुझे इस वक्त यानी तकरीबन 9 बज रहे हैं, 9 भी नहीं बजे हैं, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और बड़े अहम मौजू पर, बड़े सुलगते हुए मौजू पर मैं आपके सामने आज कुछ गुफ्तगू करने वाला हूं। चूँकि आज का ये जलसा चंदे का जलसा नहीं है, तबलीगी जलसा है, इस्लाही जलसा है। और इस्लाही जलसे का मतलब ही ये होता है कि समाज में फैली हुई बुरी रस्मों और कुरीतियों और गलत चीज़ों की इस्लाह की जाए। तो इंशाअल्लाह आज के इस तकरीर में और खिताब में हम समाज की कुछ कुरीतियों पर, कुछ बुरी रस्मों पर हम आपके सामने रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ इबादत करने का नाम नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल है, एक ज़ाबिते हयात है, एक जीवन शैली है, एक जिंदगी गुजारने का तरीका है इस्लाम। बच्चा पैदा होता है, मां के पेट से निकलता है, आंखें खोलता है, उस वक्त से लेकर कब्र में जाने तक इंसान की जिंदगी में जितने दौर आते हैं, इस्लाम हर दौर के बारे में हमारी और आपकी रहनुमाई करता है। जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां आप यह कह सके कि इस्लाम यहां खामोश है, इस्लाम ने हमें कुछ नहीं बताया। यहां तक कि जब आप अपनी नेचुरल जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी फितरी जरूरत को पूरा करने के लिए लैट्रीन में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वहां पर आपको बाथरूम में जाने के टाइम कौन सा पांव पहले अंदर लेकर के जाना है और बाहर निकलने के टाइम कौन सा पैर बाहर निकालना है, कौन से हाथ से आपको इस्तिंजा करना है। अगर पत्थर और ढेले से आप इस्तिंजा करते हैं तो कितने ढेले लेने हैं आपको, कौन सा हाथ इस्तेमाल करना है, कौन सा हाथ इस्तेमाल। बाएं हाथ से इस्तिंजा न करें, हम इस्तिंजा के टाइम किबला की तरफ अपना चेहरा या अपनी पीठ न करें। इस्लाम वो दीन है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने अपने दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, मैंने अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया और मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। अब इसी दीन को तुम मानोगे तभी तुम कामयाब हो सकते हो। अब कयामत तक इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब अल्लाह तबारक व तआला के यहां नजात नहीं दे सकता मेरे प्यारे साथी। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अगर इस्लाम के अलावा आपने कोई और रास्ता अपनाया तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हम तुम्हारे उस अमल को कबूल नहीं करेंगे। यह है इस्लाम की अहमियत। अगर आज कोई मुसलमान लड़की और कोई मुसलमान लड़का किसी भी वजह से अगर मुर्तद होता है, इस्लाम को छोड़ करके किसी और मजहब में जाता है, तो अफसोस सिर्फ इस बात का नहीं हो रहा है कि एक मुसलमान दूसरे मजहब में चला गया। अफसोस सिर्फ इस बात का नहीं है कि मुसलमानों की तादाद में कुछ कमी आ गई और एक मुसलमान गैर मुस्लिम हो गया। नहीं, अफसोस इस बात का है कि कोई खुशबू छोड़ करके गंदगी को कैसे अपना सकता है, कोई इस्लाम जैसी रोशनी को छोड़ करके अंधेरों में कैसे जा सकता है। मेरे भाई, हमें और आपको अल्लाह ने इस्लाम जैसी नेमत दी है, इस नेमत पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने दी है, इसका एहसास हमें और आपको कयामत के दिन होगा। दुनिया में एक इंसान गरीब था, मजदूर था, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, अपना मकान भी नहीं है, लेकिन उसके पास ईमान की दौलत है, इस्लाम की दौलत है।
कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह की अदालत होगी। वो गरीब आदमी, वो मजदूर आदमी अल्लाह के पास जाएगा, अरे अल्लाह मेरे पास दौलत तो नहीं है, मेरे पास मकान तो नहीं था, मेरे पास प्रॉपर्टी तो नहीं थी, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं था, लेकिन अरे अल्लाह मैं बहुत बड़ी दौलत लेकर के आया हूँ, मैं इस्लाम की दौलत लेकर के आया हूँ, मैं ईमान की दौलत लेकर के आया हूँ। आए अल्लाह मैं मरते दम तक इस्लाम के ऊपर कायम रहा, मैं ईमान के ऊपर कायम रहा, मैंने जिंदगी की आखिरी सांस तक इस्लाम से कोई समझौता नहीं किया। अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। दूसरी तरफ एक करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति इंसान आएगा, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, जिसके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं, सारी दुनिया की दौलत वो लेकर के आया, मगर ईमान की दौलत वो लेकर के नहीं आया। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, इन्नल लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। ओ लोगो जो इस्लाम के बगैर दुनिया से चले गए, जो ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, वो कल क़यामत के दिन ज़मीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, ज़मीन भर के सोना दे करके भी वो अल्लाह के अजाब से अपने आप को नहीं बचा सकते, वो जहन्नम की आग से अपने आप को नहीं बचा सकते। ये अनमोल दौलत अल्लाह ने हमें और आपको दी। अल्लाह ने इस्लाम की शक्ल में एक ऐसा दीन हमें और आपको दिया है जो दीन कामिल है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि इस नेमत की आज हमें और आपको वैल्यू नहीं पता, इसका महत्व नहीं पता, इसकी कीमत नहीं पता। हमने समझा कि इस्लाम सिर्फ इसका नाम है कि मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाए, रमजान का महीना आए तो 30 रोजे रख लिए जाएं, 29 रोजे रख लिए जाएं, इस्लाम का हक अदा हो गया। अल्लाह ने दौलत दी है तो साल में नई जिंदगी में एक बार हज कर लिया जाए, हर साल अपने माल की 2.5% ज़कात निकाली जाए। हमने समझा कि इस्लाम बस इन्हीं चीजों का नाम है। नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अगर इबादत का नाम है, इस्लाम रोजा और नमाज का नाम है, तो इस्लाम मुआमलात का भी नाम है, इस्लाम शादी ब्याह का भी नाम है, इस्लाम लेन देन का भी नाम है, इस्लाम अखलाक का भी नाम है। आप समाज में कैसे रहते हैं, कैसे कारोबार करते हैं, कैसे शादी ब्याह करते हैं, कैसे लेन देन करते हैं, इस्लाम इसकी भी आपको शिक्षा देता है, तालीम देता है। शादी इंसान की जिंदगी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेरे प्यारे भाई। मर्द जवान हो गया, औरत जवान हो गई, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई। अब जाहिर है अल्लाह ताला ने दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन रखा है, एक कशिश रखी है, एक आकर्षण रखा है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। अब कौन सा तरीका अपनाया जाए कि मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक जायज हो जाए, सही हो जाए? इस्लाम ने उसके लिए निकाह का सिस्टम बनाया, शादी का सिस्टम बनाया। और जब इस्लाम ने निकाह का सिस्टम बनाया तो इस्लाम ने यह भी बताया कि इस निकाह के अंदर हमने मोहब्बत रखी है। इस निकाह के जरिए मर्द और औरत के बीच में हम मोहब्बत पैदा कर देते हैं, हम दिल को जोड़ देते हैं। अभी 14 फरवरी की तारीख गुजरी है, वैलेंटाइंस डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसको मोहब्बत के नाम से लोग याद करते हैं कि मोहब्बत का दिन है, इश्क का दिन है, प्यार का दिन है। अच्छा, बड़े मजे की बात है, वैलेंटाइंस डे मनाने वालों से पूछो तुम्हारी बहन को कोई गुलाब का फूल दिया कि नहीं दिया, तो भड़क जाएगा। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने किसी की बहन को गुलाब का फूल दिया, तुमने किसी की बहन के साथ वैलेंटाइंस डे मनाया तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने किसके साथ मनाया मैंने पूछ लिया तो तुमको बुरा लग गया। इसका मतलब यह हुआ कि तुम जिसको मोहब्बत का नाम दे रहे हो, जिसको प्यार कह रहे हो, जिसको लव कह रहे हो, जिसको इश्क कह रहे हो, ये इश्क नहीं है, ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये हवस है, ये लस्ट है, ये वासना है, ये जिस्म की भूख है और ये टाइम पास है। और ये इसीलिए आज आप देखिए कि लोग
लव और प्यार के नाम पर आज एक दूसरे से ताल्लुक कायम करते हैं, और जब जी भर जाता है तो जिस तरीके से कलम इस्तेमाल करने के बाद कलम को फेंक दिया जाता है, रिश्तों को भी लोग फेंक देते हैं।